इनके यहाँ जो शिक्षा मिलती है जिससे आतंकी पैदा होते हैं, वो भी शिक्षा इनकी मदरसे मस्जिदों से दी जाती हैं। फिजिकली और मेंटली भी क्या उस नाबालिग लड़की को प्रताड़ित किया गया था? को अपहरण करके ये लगभग 5 राज्यों में घुमा रहा था अपहरण करने के बाद, और उसमें ये 2 दिन अजमेर दरगाह पर भी था। ये देखिए, ये अकेला नहीं हो सकता है। उसके घर के पास से इसने अपहरण किया था कि तुम लव जिहाद में हिंदू लड़कियों बच्चियों को फंसाओ, और इसको फंडिंग भी ये करते हैं। और इसीलिए अपने समाज को आज बहुत जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आगे जो भविष्य है ये बहुत कष्टमय हो जाएगा हिंदू समाज का। लेकिन समाज और पुलिस लगातार उनका प्रतिरोध कर रही है और अपने लोगों को न्याय भी दिला रही है। इनकी शिक्षा क्या है कि हिंदुओं को कत्ल करो, हिंदुओं को मारो, उनको लूटो, उनकी बहन बेटियों को लूटो, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, जबरदस्ती उनका निकाह कराओ, उनसे बच्चे पैदा करो, आगे जिहादी बढ़ाओ। तो इसका एक निराकरण है, आप संघ की जो निकट की आपकी शाखा है, आप संघ की शाखा में जाना शुरू कर दीजिए, आधी समस्या आपके जीवन की समाप्त हो जाएंगी। देखिए, आज जो भी हिंदू लड़कियां, उनको पहले समझना चाहिए कि आपका परिवार जो है वही आपके लिए अच्छा सोच सकता है, आपका समाज अच्छा आपके लिए सोच सकता है। ये हिंदू लड़की को टारगेट किया करता था। इसके पहले भी इस तरह का कारनामा उसने किया है? कुछ आपको जानकारी है इसकी? इसके पहले वो 3 हिंदू बच्चियों का अपहरण किया था, ये 4थी हिंदू बच्ची थी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूं। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक नाबालिग हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के के द्वारा अपहरण कर लिया गया, जैसा कि इनका आरोप है, तहरीर भी है, और तमाम तरीके से इन्होंने पुलिस को आज ज्ञापन दिया है और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया 20 दिनों के बाद। अभी मैं आपको बता दूं लगातार लेकर आज इन्होंने प्रयास किया, आज वो लड़की बरामद हो गई। इनसे पूछते हैं आखिरकार क्या मामला था। आपने तहरीर दिया था, मुकदमा दर्ज कराया था, आज ज्ञापन देने आए थे कि हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के ने अपहरण कर लिया था। क्या कुछ मामला? ये 19 मई को अपहरण किया एक मुसलमान जो जिहादी युवक है, उसका नाम है राजा खान। तो अपहरण जो युवती है उसको अपहरण करके ये लगभग 5 राज्यों में घुमा रहा था अपहरण करने के बाद, और उसमें ये 2 दिन अजमेर दरगाह पर भी था। उसका लोकेशन जो है अजमेर दरगाह भी 2 दिन मिला था, और पुलिस की सक्रियता और तत्परता से वो लड़की बरामद हो गई है। अभी सकुशल अपने परिवार के पास है, और इसीलिए आज हम लोग धन्यवाद देने आए थे जो पुलिस आयुक्त वाराणसी उनको। अभी आपने आरोप लगाया था, कह रहे थे कि उसको तमाम जगह रखा गया था, मंदिर मस्जिद का जिक्र किया आपने और मदरसे का जिक्र किया, क्या कुछ इसमें मामला? देखिए, ये जो मस्जिद और मदरसे इनका षड्यंत्र केंद्र है हिंदुओं के खिलाफ, जो कि लगातार ये करते रहते हैं। इनके यहाँ जो शिक्षा मिलती है जिससे आतंकी पैदा होते हैं, वो भी शिक्षा इनकी मदरसे मस्जिदों से दी जाती हैं। और ये 2 दिन अजमेर दरगाह पे ये लड़की थी, उसको अपहरण करके वहाँ भी रखा हुआ था। तो अब हिंदू समाज को चेत जाना चाहिए, जागृत होना चाहिए कि अपने अगर हिंदू बहन बेटियों को बचाना होगा तो पूरा समाज एक जब होगा, संगठित होगा, तभी हम बचा पाएंगे। अगर किसी के साथ अगर कोई पीड़ा हो रही है, कोई अगर उसको कुछ, अगर जो मुस्लिम समाज है अगर उसको अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो पूरे समाज को उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, हिंदू समाज को। फिजिकली और मेंटली भी क्या उस नाबालिग लड़की को प्रताड़ित किया गया था? जी बिल्कुल, मेडिकल हुआ है और मेडिकल में पुष्टि हो जाएंगी चीज़ों की कि क्या है। और उसके ऊपर पास्को लड़की नाबालिग है और 16 साल की बच्ची है। तो अब आगे प्रक्रिया जो है प्रशासन और कोर्ट करेगा। किस तरह से मतलब उनको उसको फंसाने का प्रलोभन दिया गया या ले जाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किए, क्या कुछ मदद रहा उनका? ये देखिए, ये अकेला नहीं हो सकता है। उसके घर के पास से इसने अपहरण किया था, और कुछ जो था ऐसा कुछ स्मेल करा के जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो वहाँ से अपहरण करके ले गया। फिर ये राज्यों जहाँ से भी ये गया, पहले ये गया मुंबई गया महाराष्ट्र में, फिर वहाँ से ये राजस्थान भी गया था, फिर दिल्ली भी गया था, लखनऊ भी गया था। हर जगह जहाँ गया था, ये एक बड़ा सिंडिकेट है इनका कि तुम लव जिहाद में हिंदू लड़कियों बच्चियों को फंसाओ, और इसको फंडिंग भी ये करते हैं। और इसीलिए अपने समाज को आज बहुत जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आगे जो भविष्य है ये बहुत कष्टमय हो जाएगा हिंदू समाज का। आप लोग जिहाद का भी आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आप अजमेर दरगाह की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर जाना अजमेर दरगाह के आसपास हो रहे होंगे? आप कह रहे हैं वहाँ का एकदम। देखिए, अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर अपहरण करके ले गया है, तो जहाँ जहाँ ले जा रहा है उसको सहयोग मिला है, तभी वहाँ ले जा रहा है। तो ये क्या इसका सिंडिकेट है, इसको कहाँ से सहयोग मिल रहा है, कहाँ से इनको फंडिंग मिलती है, ये एक बड़ा जांच का विषय है। गिरफ्तारी हुआ तो क्या कुछ निकल के आया, कुछ बातें हुई होंगी, कैसे कौन कौन इनकी मदद किया, कितने लोग इन्वॉल्वमेंट है, क्या कुछ?
वो सब देखिए अब पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस बिल्कुल तत्परता से अपना काम कर रही है। और जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे जो वाराणसी में काम चल रहा है प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, अपराध जो भी हो रहा है उस पे जो पीड़ित है उनको न्याय भी मिलता जा रहा है। अब लेकिन अब जहाँ भी है, अब जो गंदे विचारधारा इनकी है, जिहादी हैं, तो उससे तो पीड़ा देखिए समाज को पहुंचाते रहेंगे। लेकिन समाज और पुलिस लगातार उनका प्रतिरोध कर रही है और अपने लोगों को न्याय भी दिला रही है। नहीं, आपने सही कहा कि अगर उस लड़के ने ऐसा किया है, राजा खान जो है, मान लीजिए लव जिहाद का मामला, पूरे मुस्लिम कौम को टारगेट कर रहे हैं कि इस तरह से। कहाँ, नहीं, कहाँ मुस्लिम तो कौम को टारगेट किया जा रहा है। इनकी शिक्षा क्या है कि हिंदुओं को कत्ल करो, हिंदुओं को मारो, उनको लूटो, उनकी बहन बेटियों को लूटो, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, जबरदस्ती उनका निकाह कराओ, उनसे बच्चे पैदा करो, आगे जिहादी बढ़ाओ। तो ये कौन कर रहा है? अपने यहाँ ऐसा कुछ है क्या? अपने यहाँ तो देखिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। लेकिन ये क्या है, जो गैर मुस्लिम है वो इनके लिए काफिर है और उसको कत्ल करना, उसको लूटना ही इनका मकसद होता है। और ये जन्मजात, ये जब पैदा होते हैं आगे इनको शिक्षा मिलती है मदरसों से, तो उस काम पे लग जाते हैं। आप बार बार लव जिहाद का जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ इसके लेकर कहेंगे? आप कुछ कह रहे हैं। एक किसी भी गैर मुस्लिम को, लड़की जो है उसको अगर कोई मुसलमान अगर फंसा रहा, अपहरण कर रहा है और उसको फिर अपहरण करके उसका निकाह कर दे रहा है और जो उसको फिर भगा के ले जा रहा है, जो भी उसके संग दुष्कर्म कर रहा है, ये सारे लव जिहाद के ही ये स्टेप है ये सब। तो क्या निराकरण है इसका? इसका निराकरण देखिए, समाज में अपराध बढ़ेगा, अपराध हो रहा है ना, तो इसका एक निराकरण है, आप संघ की जो निकट की आपकी शाखा है, आप संघ की शाखा में जाना शुरू कर दीजिए, आधी समस्या आपके जीवन की समाप्त हो जाएंगी। अभी बनारस में अभी कुछ दिन पहले आपने एक तहरीर दिया था, तहरीर पे आपने जिक्र किया था कमिश्नर साहब के यहाँ कि कुछ मुस्लिम लड़के यहाँ पर आते हैं। डायरेक्ट आपने कहा कि मुस्लिम लड़के आते थे, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। इस तरह का भी मामला आया और इसके बाद इस तरह का मामला आ भी गया। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमने ज्ञापन दिया था पुलिस कमिश्नर महोदय जी को और हमने लगभग 11 जगह चिन्हित कराए थे काशी में, जहाँ पे कि जो भी हिंदू बच्चियां जहाँ जाती हैं, जैसे कुछ हिंदू बच्चियों की स्कूल कॉलेज हैं या जो भी धार्मिक स्थल है जहाँ ये ज़्यादा जाती हैं, वहाँ मुसलमान लड़के अड़ी करते थे, बैठते थे बाहर। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने तत्परता दिखाते हुए वहाँ पे जो अपने विभाग को आदेश दिया कि यहाँ ऐसे जो जिहादी बैठ रहे हैं उनके उस पर रोक लगाया जाए। और इस पे आपने यहाँ बोला कि जिस तरह से लड़की को ले गए, क्या उनका इरादा था, क्या कुछ रहा इरादा? देखिए, आज जो भी हिंदू लड़कियां, उनको पहले समझना चाहिए कि आपका परिवार जो है वही आपके लिए अच्छा सोच सकता है, आपका समाज अच्छा आपके लिए सोच सकता है। ये कभी जिहादी आपके अपने नहीं होंगे। ये आपको ले जाते हैं, आपको बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं, ये आपको बेच देते हैं दूसरे देशों में, अरब कंट्रियों में, मानव तस्करी में ये आपको बेच देते हैं। आपके शरीर के अंग निकाल दिए जाते हैं और इतना आपके संग आप उत्पीड़न होता है, फिर भी आप उनके साथ अगर चली जाती हैं। मान लीजिए तो नाबालिग बच्ची थी, इसको जबरदस्ती ले गया वो मुसलमान। जो हिंदू लड़कियां जो बालिग हैं वो चली जा रही हैं, उनको एक बार सोचना होगा कि आपका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, आपको क्या अपने लिए, आपके परिवार और आपका ही समाज आपके लिए सब कुछ है, और ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। चलिए, एक लड़के की वजह से तो कई ऐसे मामले आ गए, तो आप अपने समाज के लोगों से क्या कहेंगे? क्या अपील रहेगा? समाज जागरूक रहेगा, संगठित रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। अभी देखिए तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक लड़का था, मुस्लिम लड़का था, वे हिंदू लड़की को टारगेट किया करता था। इसके पहले भी इस तरह का कारनामा उसने किया है, कुछ आपको जानकारी है इसकी? इसके पहले वो 3 हिंदू बच्चियों का अपहरण किया था, ये चौथी हिंदू बच्ची थी। लेकिन जब समाज खड़ा नहीं होगा पीड़ित परिवारों के साथ और उनको संबल नहीं बांधेगा कि नहीं आप लड़िए, हम आपके साथ लड़ेंगे, अब वो लड़ेंगे नहीं तो ऐसे अपराध जो प्रवृत्ति के जो जिहादी है उनका मनोबल बढ़ता है, वो अपराध करते रहते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं इसके मामले आए भी हैं पहले? आरोप नहीं, ये साक्ष्य है। देखिए, ये साक्ष्य है कि पहले आपने कहा कि पहले भी इस तरह का उसने कर। बिल्कुल। और अभी अपने प्रकरण में ध्यान में एक संज्ञान आया है कि रामनगर में एक जो आर्मी अधिकारी है, पूर्व में आर्मी अधिकारी रिटायर्ड है, उनकी एक नाबालिग बच्ची का अपहरण एक मुसलमान, ये वाराणसी का मुसलमान एक करके ले गया है। हम लोग अब आगे उसके लिए हम लोग लगेंगे कि वो बच्ची परिवार में सकुशल बरामद करा दी जाए। चलिए, जैसा आपने देखा कि विकास जी लगातार आरोप लगाए हैं कि अगर समाज को सुरक्षित रखना है तो अपने लोगों से ही मदद लेनी पड़ेगी। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।